नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कई लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित रानीपुर में पुलिस फॉरेंसिक लैब का शिलान्यास किया, जिसके बाद एक एक कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं नया भारत दर्पण एडिटर शशांक तिवारी व लखनऊ संवाददाता लवलेश कुमार कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुनते हैं अमित शाह जी किस तरह से यूपी में गरजे। शशांक तिवारी की रिपोर्ट। क्यों भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मेरे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम कर रही है, ऐसे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनने जा रही है, जिसका पूरा इसका मार्गदर्शन, उसकी तकनीकी सहायता और इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ संबंध किया गया है। इसके कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं। आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सब से मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। आज लोकमान्य तिलक, उनकी पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन तिलक महाराज ने अपना देह छोड़ा था। आजादी के आंदोलन में तिलक महाराज के योगदान को ये देश की जनता, देश का इतिहास और आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। तिलक महाराज ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, सबसे पहले कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो नारे ने उस जमाने में अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। और तिलक महाराज ने उनके समकालीन लाल बाल पाल के ये तीनों विभूतियों ने पूरे भारत में जो आंदोलन खड़ा किया, जिसकी नींव पर आज हमारा देश स्वतंत्र बनकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज तिलक महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति का जज्बा आने वाली पीढ़ियां
ग्रहण कर कर देश को आगे बढ़ाती जाए। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हों, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो, यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश ने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए, अनधिकृत टैक्स, खंडनी दिए बगैर व्यापार कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना पड़ा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए। आपके गांव में जो विकास हुआ है इसको एक बार देखिए, शहर में जो विकास हुआ है उसको देखिए, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में जो बदलाव आया है उसको देखिए, दंगे समाप्त हो गए हैं इसको देखिए, जातिवाद समाप्त हो गया है उसको देखिए, परिवारवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको देखिए। और मित्रों, चुनाव नजदीक आएगा तब ये लोग जरूर निकलेंगे। मेरे उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग चहुमुखी विकास जो आया है उसको देखिए और उसका समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ योगी आदित्यनाथ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तब मैं इतनी आशा करता हूँ कि आज ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है वो अपने तय समय में अपनी गतिविधियां चालू करेगा, जो कि यूपी सरकार का कार्य पद्धति है। और यहाँ पर बहुत जल्द बच्चे फॉरेंसिक साइंस के विषय को पढ़कर हमारी कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में लगेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, देश की कानून और व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देंगे। मैं बहुत समय के बाद आया हूं, इसलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को, जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। फिर से एक बार सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।